तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ डेयर डेविल का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 10, जिसमें सच में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि ये है ही इतना मज़ेदार। तो चलिए चलते हैं सीधा एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि मैट बहुत ज़्यादा घायल हालत में उठता है और इसके पूरे शरीर पर टाँके लगे हुए थे। तभी फॉगी इसके सामने आता है और इसे उल्टा सीधा बोलने लगता है क्योंकि फॉगी को लग रहा था कि मैट अब तक अंधे होने का नाटक कर रहा है। पर मैट इससे पहले पूछता है कि इसके स्टिचेस किसने लगाए हैं। जवाब में फॉगी बताता है कि कल मैट ने बेहोशी की हालत में क्लेयर को कॉल करने को बोला था और वो ही इसके स्टिचेस लगाकर गई है। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ हम लोग फॉगी और मैट की पहली मुलाकात को देखते हैं, जिसमें ये लॉ के कॉलेज में एक दूसरे के रूममेट के तौर पर मिले थे। पर फॉगी को बहुत खुशी थी क्योंकि मैट ने जब बचपन में एक बूढ़े को बचाते वक्त अपनी आंखें खो दी थी, तब उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था और साथ ही फॉगी पहले से ही चाहता था कि वो मैट से मिले। अब प्रेजेंट में मैट फॉगी को अपनी पावर्स के बारे में हकीकत बताता है, साथ ही ये विल्सन और नोबू के बारे में भी फॉगी को सब बताता है। पर फॉगी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि मैट और ये बहुत पहले से दोस्त थे, पर मैट ने अब तक इसे कुछ भी नहीं बताया था। तभी फॉगी को कैरन का कॉल आता है जिससे इसके बारे में पूछती है, तो फॉगी इसे बताता है कि वो मैट के घर पर है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर कैरन वहाँ आने लगती है, पर फॉगी किसी तरह इसे रोक लेता है, लेकिन फॉगी अभी भी मैट से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। वहीं हम लोग विल्सन को देखते हैं जो कि गाँव से मिलता है। अब इन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि गाँव को नोबू की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचा है। साथ ही ये वेनेसा की वजह से भी गुस्से में आ रही है क्योंकि वेनेसा की वजह से विल्सन धीरे धीरे नरम दिल का होता जा रहा था। तब गाँव विल्सन से बोलती है कि या तो वो वापस से पहले जैसा हो जाए, नहीं तो ये लोग विल्सन की जगह किसी और को चुनेंगे। इतना बोलकर ये यहाँ से चली जाती है। और अब हम लोग बेन को देखते हैं जो कि अपनी बीवी से मिलने आया था। पहले तो इसकी बीवी इससे सही से बात करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये अपनी बीमारी के चलते बेन को भूल जाती है। इसके थोड़ी देर बाद बेन को नर्स बुलाती है और इसे कुछ बताने लगती है, जिस वजह से बेन और ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अब सीन वापस से मैट पर आता है जहां मैट फॉगी को स्टिक के बारे में बता रहा था, लेकिन फॉगी मैट की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई अंधा कैसे मैट को ट्रेनिंग दे सकता है। तब मैट इसे अपनी पावर्स के बारे में बताता है कि ये लोगों की दिल की धड़कन सुन सकता है, जिससे ये पता लगा लेता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। इस पर फॉगी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि ऐसा काफ़ी बार हुआ था जहां फॉगी ने मैट से झूठ बोला था, पर मैट जानते हुए भी कि फॉगी झूठ बोल रहा है उसने फॉगी को कुछ भी नहीं बोला। अब वापस से सीन पास्ट में जाता है जहां मैट और फॉगी रास्ते से मस्ती करते हुए जा रहे थे और ये दोनों साथ में काम करने का प्लान बनाते हैं और इनका ड्रीम होता है कि ये अपने नाम की प्लेट को अपने ऑफिस के बाहर लगाएंगे। अब इसके बाद मैट और फॉगी स्टेयर के पास बैठते हैं और कुछ सोचने लगते हैं कि इनका ऑफिस कैसा होगा और उसमें ये क्या क्या रखेंगे। और आगे हम लोग कैरन को देखते हैं जो कि जब ऑफिस पहुंचती है तो इसे यहाँ बेन मिलता है जो कि इसके लिए अपने अब तक के जमा करे गए सभी डॉक्यूमेंट को लेकर आया था क्योंकि इसने अपनी बीवी को बचाने के लिए एडिटर बनने का डिसाइड करा था। साथ ही ये कैरन को सब सच बता देता है। अब कैरन इसे समझाने लगती है कि अगर ये विल्सन के बारे में सबूत इकट्ठा नहीं करेगा तो विल्सन हेल्स किचन को बर्बाद कर देगा, लेकिन अभी बेन कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये देखते हुए कैरन इसे एक नर्सिंग होम चलने के लिए बोलती है। इस पर बेन मान जाता है। दूसरी तरफ हम लाइलैंड, विल्सन और जेम्स को देखते हैं जहाँ ये तीनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। साथ ही विल्सन लाइलैंड से गाँव को समझाने को बोलता है कि आगे वो वेनेसा को बीच में ना लाए, लेकिन इस बात को सुनकर लाइलैंड ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी ये हाँ करता हुआ यहाँ से चला जाता है। अब हम लोग फॉगी को देखते हैं जिसे पुलिस कॉल करके बताती है कि जिस आदमी ने एलिना को मारा था उसने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर फॉगी कॉल काटकर मैट से इस बारे में बातचीत करता है, तो मैट इसे बताता है कि कल ये उस बंदे के पास गया था, लेकिन इसने उसे नहीं मारा, बस उससे इतना बोला था कि वो पुलिस के सामने जाकर अपना आत्मसमर्पण कर दे। अब वापस से सीन पास्ट में जाता है जहाँ मैट और फॉगी को गवर्नमेंट जॉब मिली थी जिसमें इन्हें एक अपराधी को बचाना था, लेकिन क्योंकि मैट को पहले ही पता चल गया था कि जिस आदमी को इन्हें बचाने के लिए बोला जा रहा है वो एक अपराधी है, तो इसी वजह से ये फॉगी से केस लेने को मना कर देता है। और फॉगी जब देखता है कि मैट केस नहीं ले रहा तो वो भी इस केस को लेने से मना कर देता है और यहीं से ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये अपना एक प्राइवेट लॉयर का बिजनेस चालू करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बेन और कैरन नर्सिंग होम पहुंच जाते हैं जहां बेन को कैरन किसी से मिलवाना चाहती थी। दूसरी तरफ हम मैट और फॉगी को आपस में टू मैं करते देखते हैं क्योंकि फॉगी समझ नहीं पा रहा था कि मैट ऐसा क्यों बन गया है, जबकि इसे सबकी तरह नॉर्मल होना चाहिए था, भले ही इसे ट्रेनिंग क्यों ना मिली हो। अब मैट इसे बताता है कि जब ये छोटा था तो इसे बहुत सारे एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दिया करती थी, जिससे इसे पता चल जाता था कि कितने लोगों को इसकी ज़रूरत है। फिर इसके बाद जब ये बड़ा हो गया तो
तो इसे रोज रात में एक लड़की के रोने की आवाज़ आती थी, क्योंकि उस बच्ची का बाप रोज रात में उसकी मॉम को नींद की गोलियां खिलाकर सुला देता था और अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसका रेप किया करता था। इसी वजह से एक दिन गुस्से में आकर मैट ने उस आदमी को जॉब के टाइम पर खूब मारा और उस दिन के बाद से उस आदमी ने वैसा काम करना छोड़ दिया। तब जाकर मैट को एहसास हुआ कि कितने लोग हैं जो इनको इसकी मदद की ज़रूरत है। इसी वजह से इसने अपने लिए एक कॉस्ट्यूम बनाई ताकि ये सभी गलत लोगों को सबक सिखा सके। लेकिन अभी भी इन बातों को सुनकर फॉगी मैट के ऊपर गुस्सा होना बंद नहीं करता, क्योंकि इसे लग रहा था कि मैट गलत रास्ते पर है। वहीं कैरन बेन को एक बूढ़ी औरत से मिलवाती है जो कि विल्सन की मॉम थी, जिनके बारे में किसी को नहीं पता था, क्योंकि विल्सन ने सबको ये बता रखा था कि उसकी मॉम गुजर गई है, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी और उसने इन्हें एक नर्सिंग होम में छोड़ रखा था। लेकिन वो हर महीने इनसे ज़रूर मिलने आया करता था। अब जब कैरन मॉम से बातें कर रही होती है तो ये कैरन को विल्सन के पास्ट के बारे में सब बता देती है, जो कि हम लोगों ने पिछले वाली वीडियोस में देख ही लिया है। अब इन सब बातों को जानकर ये दोनों काफ़ी शॉक होते हैं। अब वापस से सीन विल्सन पर आता है, जो कि एक पार्टी में था जहां सब काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तब विल्सन एक शानदार स्पीच देकर वेनेसा के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बाकी सबसे बातें करने लगता है। तभी यहाँ पर खड़े सभी लोग गिरने लगते हैं, क्योंकि यहाँ की वाइन में किसी ने पॉइजन मिलाया हुआ था और क्योंकि वेनेसा भी वो वाइन पी रही थी, इसीलिए ये भी गिरने लगती है और इसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। ये देख विल्सन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब सीन वापस से मैट पर आता है, जो कि फॉगी से बातें कर रहा था, जहाँ फॉगी रोता हुआ मैट से इन सब कामों को बंद करने के लिए बोल रहा था ताकि मैट को कुछ भी ना हो जाए। लेकिन मैट इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि हेल्थ किचन को सच में एक हीरो की ज़रूरत थी। ये सुनकर फॉगी रोते हुए गुस्से में यहाँ से चला जाता है और मैट भी रोने लगता है। अब वापस से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ मैट और फॉगी बार में एंजॉय कर रहे थे। यहाँ फॉगी मैट को नेम प्लेट और अपने ऑफिस का नाम बताता है, जो कि नेल्सन एंड मर्डॉक अटॉर्नीज एट लॉ होने वाला था। ये सुनकर मैट काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन प्रेजेंट में फॉगी नेम प्लेट को डस्टबिन में फेंकता हुआ अपने सभी सामान को लेकर यहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब अगर आपको इसके आगे की कहानी जाननी है तो वेट करना होगा आगे के एपिसोड का। तो अगर आपको इसके आगे का एपिसोड देखना है तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोग हैं जो इसके आगे के एपिसोड को देखना चाहते हैं। उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।